अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 108 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद ये काम जानेंगे। ये भी अपना जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट डन किया था, प्रोजेक्ट था examination.com वाला। उस प्रोजेक्ट के अंदर काम क्या था, जो पहला पेज आ रहा था उसके अंदर मैं जिस कोर्स को सिलेक्ट करता था वो उसी पेज के ऊपर मुझे जंप करवा देता था। तो उसका कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा वीक उसमें बन पाया था, कुछ नहीं क्लियर हो पाया होगा, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उसलिए सोचा कि जो बच्चे उसको नहीं समझ पाए बात को, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और फंक्शन बना के उनके फाइल समझाने की कोशिश की है। एक ABC वाला बनाई, एक फ़ोल्डर, उसके अंदर 4 फाइलें। मेन फाइल अपनी इंडेक्स वाली जिसके अंदर सारा काम है जो समझना है हमने, तो इसे मैं लोड करके आपके साथ शेयर करता हूँ जी क्या बात कर रहा हूँ मैं और क्या काम की बात हो रही है जी। लोकल होस्ट पे चलते हैं, वहाँ बोलते हैं उन्हें कि ABC का फ़ोल्डर है तो उसे ओपन करें। ओपन किया उसने, यहाँ आपके पास कोर्सेज आ रहे, एक लिस्ट सिर्फ मैंने इसके अंदर बनाई है। IT पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे तो अपने पास एक पेज आ जाता है जिसके में लिखा आता है जी वेलकम, और जो भी कोर्स वाला आपका स्टार्ट हुआ होगा उसका नाम आ जाएगा। IT था तो वेलकम टू IT आ गया। बैक करता हूँ मैं। अगर आप इसकी जगह ग्राफिक चूज़ कर लेते हैं, अब स्टार्ट करेंगे तो जो ऊपर देखिए, ऊपर भी लिखा आ रहा है आपके पास graphic.php। अगर ऊपर लिखा आ रहा है तो वही वाला पेज हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। तो मैंने जस्ट 3 पेजेस का आपके साथ ऐसा काम डन करवाया है वेब डिज़ाइनिंग का भी। तो अब कोडिंग है क्या बेसिकली ये वाली, कैसे ये काम कर रही है और कैसे इसका यूजेज है वो देखते हैं जी। इंडेक्स फाइल ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन अभी तक हमने पहले नहीं कभी बनाया था, तो इसके लिए मैंने सोचा आपको ये कॉन्सेप्ट बेस पे समझा दूँ बात इसकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो ये छोटी सी कोडिंग है बेसिकली, इतनी लंबी काम की कोडिंग नहीं है। देखते हैं जी क्या क्या जी। पहले अपने पास फॉर्म नेम उसका XYZ, एक्शन किसी जगह पे भी नहीं करवाया, एक्शन उसका यहाँ मैंने किसी जगह नहीं करवाया क्योंकि ये मैंने, अब ये देखिए कैसी कमाल की चीज़ है, यहाँ मैंने एक्शन करवाया कोई नहीं, वो फिर भी किसी फाइलों के ऊपर एक्शन करवा रहा है। तो ये एक्शन किस तरह हो रहा है ये बात भी देख लें जी। ID ABC मेथड पोस्ट है, यहाँ है जी सेलेक्ट के अंदर नेम IT ग्राफिक वेब, जो आगे हेडिंग्स है वही वाले मैंने उसकी वैल्यू में चीज़ें पुट कर दी। पुट करने के बाद नीचे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू स्टार्ट पेपर का रख दिया आकर, यहाँ रिटर्न हमने कर लिया फॉल्स। अब हमने काम क्या करना है जी, हम लोग यहाँ बना चुके हैं जी। ये देखिए बटन आपके सामने बन चुका है। अब इस बटन के अंदर क्या काम था वो देखते जाते जी आकर। इनपुट टाइप सबमिट है, वैल्यू स्टार्ट पेपर है, ऑन क्लिक होने पे फंक्शन चल रहा है। तो ये फंक्शन ऊपर है क्या, मैंने अपना आज का ये फंक्शन ABC नाम का फंक्शन है। सिर्फ उसके अंदर क्या हो रहा है, कोर्स का वेरिएबल एक बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की। डॉक्यूमेंट जाओ फॉर्म्स में XYZ, जिस फॉर्म का नाम XYZ है उसमें जो कोर्स की वैल्यू है वो ले आओ। अब एक दफ़ा वैल्यू लाने के बाद मैंने बार बार उसको चेक किया है। असल कॉन्सेप्ट है आज का ये वाला कि अगर कोर्स बराबर है IT के तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ABC। अब ABC भी वो फॉर्म है, ये देखिए एक तरफ ID होता है ना, इसमें ID रिक्वायर्ड होता है, इसमें नेम रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने एक ही फॉर्म को ID भी दिया है और नेम भी दिया है। यहाँ से उसने ID की बेस पे यूज़ होना है, यहाँ वो नेम की बेस पे यूज़ हो रहा है। तो दोनों नाम मैंने इसमें लिखे हैं। साथ ऑप्शन ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक फॉर्म को हम ID और नेम दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेम हमें रिक्वायर्ड होता है इसे मामलात के लिए, और ID रिक्वायर्ड होता है इसको गेट एलिमेंट के लिए जी। यहाँ से आकर तो हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट जाओ गेट एलिमेंट बाय ID को, जिसका ID ABC है उसका एक्शन। मैंने पहले अभी यही बात की ना कि एक्शन मैंने कुछ भी नहीं रखा, देखे खाली है, तो फिर भी वो एक्शन हो रहा होता है। तो मैंने उसके एक्शन के एट्रीब्यूट कंट्रोल कर लिया अपनी मर्ज़ी से। उसके एक्शन बराबर कर दो IT.php वाली फाइल के ऊपर कि अगर सिलेक्शन में IT है, उसकी वैल्यू IT है तो आप उसे पहुँचाओ IT पेज पे। अगर ग्राफिक्स है कोर्स में तो उसे पहुँचाओ ग्राफिक PHP में। और अगर हमारे पास वेब है तो यहाँ पहुँचा दो, एक्शन करवा दो web.php के ऊपर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उस पेज के ऊपर क्या काम किया हुआ है जी, सिंपल सा वो काम है। लोकल होस्ट में चलता हूँ मैं। लोकल होस्ट में जाके हमने अपने फ़ोल्डर का नाम था ABC, तो मैं ABC को लोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपके सामने अभी आ जाएगा ये जी। जिस कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग मैंने अभी तक नहीं किया था, क्लिक किया स्टार्ट, तो वेब डिज़ाइनिंग का पेज आपको नज़र आना स्टार्ट हो चुका होगा जी। अब इसके अंदर सिर्फ वही काम है जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिंपल ओपन किया, स्टाइल के जरिए साइज़ 90 किया, वेलकम टू वेब पेज किया, मतलब जिस पेज को सिलेक्ट करोगे वैसा कर दिया। आगे उस पेज के ऊपर क्या क्या कंट्रोल है वो आपको मैं पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर सारे क्लियर कर चुका हूँ जी। तो फिर भी सोचा कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
छोटा सा फार्मूला आपके साथ शेयर कर दूं ये वाला, ये फंक्शन कैसे कंट्रोल हो रहा है और क्यों कंट्रोल हो रहा था। असल काम था ये चीज़ समझाना कि एक वैल्यू को अलग अलग जगह पे कंट्रोल करना और स्पेशल फॉर्म का हम एक्शन अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं जी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ आया हो, कॉन्सेप्ट बना हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर को भी शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा और स्पेशल तरीके से, एक ख़ास तरीके से मेरे इस अदारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब कि सिंपल सब्सक्राइब ही कीजिएगा, ख़ास तरीके से मुराद तो कुछ भी नहीं है। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताया करें जी। अब दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ, ज़िंदगी रही तो। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी फिर आपके एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।